तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं होमोफोन्स। अब ये होमोफोन्स क्या होता है, तो चलिए आज हम आपको इसके टुकड़े टुकड़े करके बताते हैं कि होमोफोन्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो शब्द मिले हैं, होमो प्लस में फोन्स। देखिए होमो का मतलब क्या होता है, ठीक, ये होमो क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि जो उसी तरीके से हो, लाइक कह सकते हो, ठीक, प्लस में फोन्स, तो होमो प्लस में फोन्स। फोन्स का मतलब होता है साउंड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, होमो का मतलब होता है जो उसी तरीके का हो, फोन्स का मतलब होता है आवाज़, यानी जिसकी आवाज़ एक ही तरीके से हो। जैसे कि यहाँ पर कह दिया जाए सम, ठीक, और एक सम होता है सम माने कुछ, तो ये हो गया, ठीक। तो देखिए दोनों की आवाज़ उसी तरीके से है, तो समझ लीजिए होमोफोन्स का मतलब होता है जिसकी आवाज़ें तो उसी तरीके से हो, यानी एक ही तरीके की आवाज़ दोनों की लगती हो, लेकिन उसका अर्थ या फिर स्पेलिंग बदला हो। जैसे कि यहाँ पर सम, इसकी स्पेलिंग अलग है और इसकी स्पेलिंग अलग है, इस सम का दूसरा मतलब होता है, इस सम का दूसरा मतलब होता है, ठीक। तो होमोफोन्स का मतलब यही होता है, होमो का मतलब होता है जो चीज़ सेम हो, उसी तरीके का हो, फोन्स का मतलब होता है आवाज़ें, ठीक। तो आप समझ गए ना कि होमोफोन्स का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण एक ही तरीके का हो, लेकिन उसकी स्पेलिंग या फिर उसका अर्थ अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप कह सकते हो समोच्चारित, समोच्चारित, ठीक। देखिए समोच्चारित का मतलब क्या हुआ है, सम प्लस उच्चारित, यानी जिसका उच्चारण सम हो यानी समान हो। तो आई होप आप होमोफोन्स समझ गए होंगे कि होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब बारी बारी से सभी होमोफोन्स पढ़ लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला आपका जो होमोफोन्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सीलिंग। देखिए ये सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब होता है जो छत होती है ना, देखो सीलिंग का मतलब छत होता है, लेकिन कौन सी छत, जैसे कि छत होता है एक ऊपर वाला छत होता है, एक उसके नीचे का हिस्सा होता है। देखिए जैसे कि ये छत हो गया, ठीक, तो ये छत में देखिए ये जो ऊपर वाला छत होता है, यानी जिसको आप छत बोलते हो ऊपर, तो देखिए इस छत को बोलते हैं रूफ, ठीक, रूफ माने छत होता है। और ये जो नीचे का हिस्सा होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है छत का, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीलिंग, ठीक। तो इनर पार्ट ऑफ द रूफ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इनर पार्ट ऑफ द रूफ, यानी छत का जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सीलिंग, ठीक। इसका भी मतलब छत ही होता है, लेकिन अंदर वाला छत को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद इस सीलिंग का मतलब देखिए ये भी सीलिंग, ये भी सीलिंग, लेकिन इस सीलिंग का मतलब होता है वो जो पैकिंग हम लोग करते हैं ना किसी चीज़ की, तो उस सील को कहते हैं, सीलिंग को कहते हैं, तो उसी को कहते हैं सीलिंग, ठीक। जैसे पैकिंग वैकिंग जो करते हैं ना, आप समझ गए होंगे। तो इस सीलिंग का मतलब हुआ अंदर वाला छत, ठीक, और इस सीलिंग का मतलब हुआ पैकिंग जो करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको समझा दूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है द सीलिंग ऑफ रूम, यानी कमरे की जो छत है ना, अंदर वाली छत की बात कर रहे हैं, कमरे की जो अंदर वाली छत है उसको ज़रूरत है रिपेयर करने की। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करने की ज़रूरत है, ठीक। तो यानी उसको ज़रूरत है मरम्मत करने की, अंदर वाली जो है छत उसको ज़रूरत है क्या करने की, मरम्मत करने की। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पॉइंट लिखा है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, PEON होता है, ठीक। द पॉइंट यानी चपरासी, इज सीलिंग यानी सील कर रहा है किस चीज़ को, अबंडल ऑफ बुक्स, यानी अबंडल ऑफ बुक्स का मतलब हुआ किताबों की जो गठरी है ना, उस गठरी को सील कर रहा है। चपरासी क्या है, उसको सील कर रहा है। किस चीज़ को सील कर रहा है, जो किताबों की, यानी किताबों की जो बंडल है ना, उसको जो बंडल बांधते हैं तो वो होता है सीलिंग, ठीक। उसका मतलब होता है सील करना, यानी किसी चीज़ को फोल्ड करना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है ना, तो जब पहले बनता है, बनने के बाद उसको पन्नी के अंदर पैक किया जाता है, तो उसी पैकिंग को कहते हैं सीलिंग, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीलिंग क्या होता है और इस सीलिंग दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। ये होता है छत, लेकिन अंदर वाला हिस्सा जो छत होता है उस छत को बोलते हैं सीलिंग, और इसका मतलब होता है सीलिंग किसी चीज़ को पैकिंग करना, किसी चीज़ का एक्ट ऑफ पुटिंग सील, यानी सील जो करते हैं ना किसी चीज़ को, तो उस करने को उसके काम को कहते हैं सीलिंग, ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए हैं। चलिए अब इसी तरह का अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगला है वो यहाँ पर लिखा है बर्थ। देखिए इस बर्थ को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, BERTH है। बर्थ का मतलब होता है सीट, तो जो बैठने की सीट होती है ना उसको बोलते हैं बर्थ,
ठीक। और इस बर्थ का मतलब हुआ जन्म, टू कम टू लाइफ यानी जन्म होता है, ठीक। किसी यानी कोई जीवन आना यानी जन्म देना, ठीक, जन्म होता है, ठीक। बर्थ जैसे बर्थ, जैसे बर्थडे बना ना, बर्थ से बर्थडे बना, जैसे बर्थडे यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन को कहते हैं बर्थडे, ठीक। तो इस बर्थ का मतलब अगर ई हो तो सीट होता है, आई हो दोनों का देखिए उच्चारण वही है, बर्थ बर्थ, ठीक। और यहाँ पर अगर ई हो तो सीट होता है, आई हो तो जन्म होता है, ठीक। देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बता दूं, आई हैव गॉट अ बर्थ रिजर्व्ड इन दिल्ली मेल। दिल्ली मेल एक गाड़ी का नाम है, ठीक। तो यानी कि आई हैव गॉट यानी मुझे मिल गई है, अब बर्थ यानी एक सीट मिल गई है, रिजर्व सीट यानी रिजर्व सीट का मतलब होता है जैसे आपने कभी ट्रैवल किया हो, गाड़ी में कभी ट्रैवल किया हो तो उसमें आप जो सीट होती है ना वो दो तरीके से होती है, एक चालू में होता है, एक रिजर्व होता है। तो रिजर्व में क्या होता है कि जो लोग रिजर्व कराते हैं ना तो उसको थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें आराम से आपको खाना भी मिल जाता है, आपको यानी कि अगर ठंडी हो तो उसमें आपको बिस्तर भी दे देते हैं ओढ़ने के लिए, ठीक। तो मतलब पूरी व्यवस्था होती है वहाँ पर, आपका रिजर्व होता है, ठीक, उस सीट यानी आपके सीट पर कोई और नहीं बैठ सकता है, ठीक। तो वही होती है, उस सीट को बोलते हैं रिजर्व सीट, ठीक। तो आई हैव गॉट मुझे मिल गई है कौन सी सीट, रिजर्व सीट। उसके बाद कहाँ मिल गई है, देखिए दिल्ली मेल यानी दिल्ली मेल की गाड़ी जो है, इस गाड़ी में इस ट्रेन में मुझे एक रिजर्व सीट मिल गई है। अच्छा इस बर्थ का मतलब जन्म, तो देखिए हिज आंट यानी उसकी चाची, हैज़ गिवन उसकी चाची ने दिया है, जन्म दिया है किसको, टू अ चाइल्ड यानी एक बच्चे को, ठीक। तो जैसे कि आपको बताना हो टू अ चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब जैसे कि कोई बच्चा भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे आपको बताना हो कि उसने यानी कि लड़के वाले बच्चे को जन्म दिया है तो आप यहाँ पर मेल लिख सकते हो, ठीक, मेल। अगर फीमेल हो तो फीमेल लिख सकते हो। तो यानी कि मेरी चाची ने या फिर उसकी चाची ने जन्म दिया है एक बच्चे को, एक मेल बच्चे को, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जन्म का मतलब होता है कि उसकी चाची ने दिया, जन्म दिया किसको, एक मेल बच्चे को, ठीक। मेल का मतलब होता है जो पुरुष होता है, स्त्री होती है, ठीक, वो मेल है। तो आई हैव गॉट बर्थ यानी मुझे मिल गई सीट, इसका मतलब क्या हुआ सीट, और इसका मतलब क्या हुआ जन्म, ठीक। तो आप समझ गए ना दोनों में अंतर क्या होता है, एक होता है सीट, एक होता है जन्म, ठीक। चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बेल, इस बेल का मतलब क्या होता है बंडल, जिसे किसी चीज़ की बंडल यानी जो गठरी होती है ना उसको बोलते हैं बेल, ठीक, बेल होता है। और इस बेल का मतलब क्या होता है, इस बेल का मतलब होता है जमानत। आप सिक्योरिटी कह सकते हो, सिक्योरिटी अंग्रेजी में कह सकते हो, या हिंदी में कहें तो जमानत कहते हैं, ठीक। तो इस बेल का मतलब होता है बंडल यानी गठरी जो होती है, और बेल, इस बेल का मतलब होता है जमानत। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है द क्लॉथ मर्चेंट, द क्लॉथ मर्चेंट का मतलब होता है यानी जो कपड़े का व्यापारी होता है, हैज परचेज्ड यानी उसने खरीदा है, टू बंडल्स या बेल्स, ठीक, बंडल बेल वही होता है, यानी कि उसने क्या किया है, दो बंडल खरीदे हैं कपड़े, ठीक। तो यानी कि जो कपड़े का व्यापारी है, हैज परचेज्ड उसने खरीदा है, क्या खरीदा है, दो बंडल यानी टू बंडल्स या टू बेल्स ऑफ क्लॉथ यानी दो कपड़े के गठरी को खरीदा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ही हैज़ बीन रिलीज्ड यानी उसको आज़ाद कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, ऑन बेल जमानत पर। यानी कि जब कोई छूटता है जेल से तो उसको पहले जमानत कराना पड़ता है ना, तो वही कहते हैं कि वो जमानत पर छूट गया है, उसका रिलीज हो गया है यानी उसको फ्री कर दिया गया है, आज़ाद कर दिया गया है, ठीक। तो दोनों में अर्थ समझ गए ना, इस बेल का मतलब गठरी होती है और इस बेल का मतलब होता है जमानत। उसने यानी कि जो कपड़े वाला जो व्यापारी है उसने खरीदा है दो बंडल कपड़े, ठीक। उसके बाद होता है ही हैज़ बीन रिलीज्ड उसको छोड़ दिया गया है बेल पर, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए अगला पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत आप लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। देखिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है बेयर, बेयर का मतलब होता है नंगा जिसको बोलते हैं, ठीक। बेयर माने नेक्ड, नेक्ड का मतलब भी वही होता है नंगा, ठीक। और इस बेयर, देखो इस बेयर का मतलब होता है, देखिए इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है कोई भी जानवर, जैसे बियर माने भालू, कोई भी जानवर नहीं मतलब भालू होता है, भालू जो है बियर माने भालू, इसको आप पता होगा आपको, ठीक। तो इसको लिख सकते एन एनिमल, एक जानवर होता है। और इसका दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है ढोना, किसी चीज़ को ढोना, टू कैरी कह सकते हो, ठीक।
टू कैरी। देखिए इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है बियर माने भालू, जानवर होता है जो कि, ठीक, और इसका बियर का एक दूसरा अर्थ होता है किसी चीज़ को ढोना, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस बियर का मतलब नंगा, इस बियर के दो अर्थ होते हैं, एक जानवर होता है यानी बियर माने भालू, और इसका मतलब होता है ढोना किसी चीज़ को, ठीक। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में सबको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है ही केम, वो यहाँ आया, ही केम हियर, वो यहाँ आया, वेयर फूटेड, नंगे पाँव, ठीक। जिसे कहते हैं ना वो नंगे पाँव यहाँ पर आया, तो वही है, वो यहाँ पर आया नंगे पाँव, ठीक। उसके बाद आयसा, यानी आयसा मैंने देखा, आयसा का मतलब है देखा, आयसा अबियर एक भालू देखा, कहाँ देखा, जू, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, इन अ जू यानी चिड़ियाघर में, यानी चिड़ियाघर में मैंने एक भालू देखा, ठीक। और उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर जैसे ढोना हो तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे प्रयोग करिए। देखिए यहाँ पर लिखा है बेइंग टायर्ड, मतलब थक करके या थका हो करके। ही कुड नॉट वियर द बर्डन। देखिए ही कुड नॉट वियर द बर्डन, इसका मतलब क्या हुआ, वो नहीं, बियर का मतलब क्या हुआ, इस बियर का मतलब होता है वो नहीं ढो सका, बर्डन मतलब बोझ, मतलब कि ज़्यादा थका हुआ था तो ज़्यादा थक करके वो नहीं ढो सका, बोझ को नहीं ढो सका। तो समझ गए ना आप। देखिए वेयर का मतलब होता है, देखिए वेयर का मतलब होता है नंगा, एक जो जैसे कि वो यहाँ पर नंगे पाँव आया, ठीक। और इस बियर का मतलब दो अर्थ होते हैं, एक बियर माने भालू, एक बियर माने होता है किसी चीज़ को ढोना। जैसे कि मैंने एक चिड़ियाघर में एक भालू देखा, और दूसरा आप कह सकते हो ज़्यादा थक करके, यानी थक करके वो, यानी कि जो बोझ है ना उसको ढो नहीं सका, क्योंकि वो थका हुआ बहुत था इसलिए वो ढो नहीं सका। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए यहाँ पर जो अगला है, यहाँ पर लेसन आ गया, और ये लेसन, देखिए इस लेसन का मतलब देखो, अगर ओ हो, याद रखना ओ अगर हो तो इस लेसन का मतलब होता है पाठ, जो जैसे कि वो अभ्यास पुस्तिका में हम लोग पढ़ते ना पाठ, ठीक। तो यानी कि वो जो पाठ होता है ना बुक में जो पढ़ते हैं पाठ, एक पाठ, दो पाठ, तीन पाठ, उस पाठ को बोलते हैं लेसन। और अगर लेसन ई हो लगा हो तो ई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मेक लेस, कम करना, ठीक, कम करना। लेस का मतलब होता है कम, मेक का मतलब करना, बनाना, ठीक। बनाना भी होता है, करना भी होता है। देखिए मेक के कई अर्थ होते हैं, एक्चुअल में अगर इसका अर्थ अगर आप जानना चाहेंगे ना तो इसके 6-7 अर्थ होते हैं, जो कि मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर होमोफोन्स पढ़ा रहा हूँ तो इसका अर्थ आज आपको नहीं बताएंगे। लेकिन देखिए मेक के कई अर्थ होते हैं, 6-7 अर्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेक लेस यानी कम करना, ठीक, तो यानी करना कम, ठीक। तो लेसन का मतलब होता है कम करना, कर्टिल कह सकते हो, और लेसन के जैसे जैसे सिनोनिम्स आप पढ़ना चाहो तो जैसे कर्टिल कह सकते हो, या फिर आप रिड्यूस कह सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पर लिख दी हूँ, कर्टिल का भी मतलब वही होता है कम करना, रिड्यूस का भी मतलब होता है कम करना, ठीक। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। कृपया पढ़िए अपने पाठ को केयरफुली यानी सतर्कपूर्वक, ठीक। उसके बाद यहाँ पर गॉड विल लेसन आवर बर्डन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान कम करेंगे हमारी बोझ को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लेसन का मतलब क्या हुआ, लेसन का यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि देखिए ये अगर एज अ वर्ब हो तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, ठीक। तो यानी कि लेसन का मतलब पाठ, और इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को कम करना, ई अगर लगा हो तो, ठीक। भगवान कम करेंगे हमारी बोझ को, और जो यहाँ पर लेसन पार्ट का जो सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखा है, प्लीज रीड योर बुक केयरफुली, कृपया अपनी पाठ को पढ़िए ध्यानपूर्वक, ठीक। उसके बाद अगला है फोर। देखो फोर का मतलब क्या होता है, फ्रंट, सामने वाला जो होता है, ठीक। उसके बाद फोर, इस फोर का मतलब ये 4 नंबर होता है, जैसे 4 है ना, 4, 5 वो संख्या होती है एक, ठीक। उसके बाद जैसे द डॉग ब्रोक, यानी जो कुत्ता है ना, ब्रोक हिज 4 लेग्स, जो कुत्ता है ना अपने सामने वाले यानी अपने आगे वाले पैरों से क्या हुआ, उस पर झपट पड़ा,
ब्रोक का मतलब उसको कूद पड़ा, उस पर कूद पड़ा, उसको झपट पड़ा। कुत्ता जो था है अपने आगे वाले जो पैर उसके होते हैं ना, 2 पैर जो होते हैं आगे वाले पैरों से, तो उस आगे वाले सामने वाले पैरों से वो क्या हुआ, झपट पड़ा। ठीक, तो इसका फ्रंट का मतलब होता है सामने वाला यानी आगे वाला। ठीक, और इस 4 का मतलब होता है नंबर होता है, इसको आप जानते हैं। ठीक, आई वांट 4 रुपीज़, मुझे चाहिए 4 रुपये। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आई वांट का मतलब होता है चाहना। ठीक, मुझे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर शुड तो लगा ही नहीं है। आप मतलब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर शुड है ही नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे चाहिए 4 रुपये। अरे देखिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, वांट का मतलब चाहना। आप ऐसे भी अर्थ निकाल सकते हो, यानी मैं चाहता हूँ 4 रुपये। तो देखिए, चाहे कहो मैं चाहता हूँ 4 रुपये, या फिर आप ऐसे कहो मुझे 4 रुपये चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वांट जो होता है, वांट का मतलब चाहिए भी होता है। देखिए, जैसे कि मुझे कुछ पानी चाहिए, जैसे आपको कहना हो कि मुझे कुछ पानी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, आई शुड सम वाटर? नहीं भाई, गलत है। आई वांट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, आई वांट सम वाटर। ठीक, किसी दिन इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे किसी वीडियो में। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।